हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे पिछले क्लास में हमने सीखा था क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी सीखा था क्या होता है एल आई और एल डी फंक्शन सॉल्यूशंस। आज एक थ्योरम करेंगे, आज पढ़ते हैं क्या होता है फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो पहला थ्योरम लिखो। थ्योरम इफ y1x एंड y2x are two solutions of differential equation, y डबल डैश प्लस ax और y डैश प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको बोल दो पहला। ओन सम इंटरवल आई, देन वाई एक्स इज इक्वल टू सी वन वाई वन एक्स, यानी कि इसका एल सी वाई वन एक्स का, देखो इसका वाई वन एंड वाई टू का लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर कम्बिनेशन। देखो जो ये सब बात है ना, क्या बोलते हैं एल आई एल डी फंक्शन का और ये सब लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह का, ये सब पढ़ना होता है वेक्टर स्पेस में। जब तक लगे वेक्टर स्पेस ना आ जाए, अलजेब्रा ना पढ़ो, वेक्टर स्पेस आए, बेसिस आए, तब वहाँ पे बात कर सकते हो एल आई और एल डी फंक्शन का। और यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं ना ऐसे फंक्शन का, जैसे कोई सॉल्यूशन एल आई है, एल डी है, या फिर फंडामेंटल सिस्टम सॉल्यूशन, यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या बोलते हैं लीनियर होमोजीनियस का, इसका बनाता है क्या वेक्टर स्पेस। इसीलिए यहाँ पे से बात करते हैं एल आई एल डी सोल्यूशन के बारे में, और बेसिस ऑफ सॉल्यूशन और फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। इसके पहले पढ़ना पड़ता है क्या होता है वेक्टर स्पेस, फील्ड वगैरह, ग्रुप थ्योरी, सॉरी वही अलजेब्रा जो पढ़ना है सेकेंड ईयर में। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या बोल रहा है ना कि अगर वाई वन एक्स और वाई टू एक्स अगर दो सॉल्यूशन है इसका, यानी कि कैसा इक्वेशन है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बोला। ठीक है ना, ये बोला विद वेरिएबल कॉफिशिएंट। अगर इसका सोल्यूशन वाई वन एक्स भी है और वाई टू एक्स भी है, तो इसका एल सी यानी कि इसका लीनियर कम्बिनेशन क्या होगा, सी टाइम्स या फिर सी वन वाई वन और प्लस सी टू वाई टू, इसका भी होगा सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसी इक्वेशन का तो वही यहाँ पे लिखे हैं। इफ वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स आर टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस ए एक्स वाई डैश प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू जीरो उन सम इंटरवल आई, देन वाई एक्स इज इक्वल टू सी वन वाई वन एक्स और प्लस C2 Y2x is also a solution of वन। और फॉर ऑल, अच्छा यहाँ पे लिख लो कि उन सेम इंटरवल आई, ऑन सेम इंटरवल आई, और फॉर ऑल C1 C2 बिलोंग्स टू आर। आर इसके लिए फील्ड से आता है, लेकिन यहाँ पे फील्ड आर होता है। क्या थ्योरम बोल रहा है कि अगर वाई वन एक्स वाई टू एक्स, सिंपल सी बात है, अगर दो सॉल्यूशन है इसका इक्वेशन का, पहला इक्वेशन का, तो सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू उसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे सी वन सी टू क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, इसको प्रूफ करना है। ठीक है ना। वो जो वाला हल्का है, ये तो कुछ है नहीं, पहले वाला इरेज कर दो। ठीक है, इसका लिखो प्रूफ अब। कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश और प्लस एक्स वाई डैश और प्लस बी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको बोल दो पहला। अब देखो सिंस वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स आर सॉल्यूशन ऑफ वन, आर सॉल्यूशन ऑफ वन, तो क्या होगा, देन
यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर देगा वो, देन y1 डबल डैश और प्लस a ऑफ x और y1 डैश और प्लस b ऑफ x इज इक्वल टू y, सॉरी इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो सेकेंड। अच्छा, अगर इसका सोल्यूशन y2 भी है तो फिर क्या हो जाएगा, y2 डबल डैश, एक मिनट, एंड क्या हो जाएगा साथ में, एंड y2 डबल डैश, y2 डबल डैश इंटू a ऑफ x और y2 डैश और प्लस b ऑफ x और y2 यहाँ पे y1 छूट गया ना, y1 y2 इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो थर्ड। थर्ड, अब देखो, नाउ वी हैव टू शो डैट, नाउ वी हैव टू शो डैट, क्या शो करना है, वी हैव टू शो डैट y ऑफ x इज इक्वल टू c1 y1 x और प्लस c2 y2 x is a solution of 1, is solution of 1। इसके लिए क्या करेंगे ना, इसको उठाकर 1 में पुट कर y की जगह, अगर 0 आ जाएगा तो यानी उसका सोल्यूशन है, यानी कि उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो वही करते हैं अब। तो लिखो आगे, अब वी हैव y डबल डैश और प्लस a ऑफ x और y डैश और प्लस b ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू c1 y1 और प्लस c2 y2, वी हैव क्या आ जाएगा, वी हैव, देखो y1 x लिखो या फिर y1 लिखो, दोनों बात बराबर ही है, समझ रहे हो ना। मैं सोचना कि यहाँ पे लिखे हैं c1 y1, फिर इसके बाद यहाँ पे सिर्फ लिखे हैं कुछ और, ठीक है ना। आगे लिखो, अब पुटिंग y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, वी हैव क्या आ जाएगा, वी हैव c1 y1 और प्लस c2 y2 डबल डैश और प्लस a ऑफ x और c1 y1 और प्लस c2 y2 और इसका डैश और प्लस bx और इंटू यहाँ पे क्या आएगा, c1 y1 और प्लस c2 y2, या फिर यहाँ से क्या आएगा, और यहाँ पे c1 y1 डैश और प्लस c2 y2 डबल डैश और प्लस a ऑफ x c1 y1 डैश और प्लस a ऑफ x इंटू c2 y2 डैश और प्लस b ऑफ x इंटू c1 y1 और प्लस b ऑफ x इंटू c2 y2। अब देखो, जहाँ जहाँ c1 वहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचेगा, और c1 इंटू यहाँ से y1 डैश डबल डैश और प्लस a ऑफ x इंटू y1 डैश और प्लस b ऑफ x इंटू y1 और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, c2 कॉमन ले लो तो y2 डबल डैश और प्लस यहाँ से क्या बचेगा फिर, और प्लस a ऑफ x y2, अच्छा एक मिनट, यहाँ से आया y2 डबल डैश, अच्छा हाँ, फिर यहाँ से आया a ऑफ x y2 डैश और प्लस फिर क्या बचेगा, b ऑफ x इंटू y2, b ऑफ x इंटू y2। और अच्छा ये देखो, ये वाला कितना दिया है, इक्वेशन 2 से देखो, 2 से ये वाला 0 है ना, c1 इंटू 0 और प्लस c2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि देखो यहाँ पे पुट करने के बाद में आ जा रहा है 0, तो यानी कि इसका सोल्यूशन है, दिस इम्प्लाइज डैट y ऑफ x इज इक्वल टू
C1 y1x और प्लस C2 y2x इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है ना, इक्वेशन 1। बस इसमें यही प्रूव करना था। ठीक है ना, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लिखूं द सेट y1x और कोमा y2x वेयर y1x और y2x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यानी कि एल आई सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि y डबल डैश और प्लस ए ऑफ एक्स इंटू वाई डैश और प्लस बी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 ऑन सम इंटरवल आई। सम इंटरवल आई इज कॉल्ड एज फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑन आई। फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑन आई। ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कोई भी दो सॉल्यूशन ले लो, इसका ए वाला इक्वेशन का कोई भी, अगर दोनों सॉल्यूशन एल आई है तो जो बनेगा ना इसका सेट y1x और y2x, इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक ना, सॉल्यूशन। पता है ये वाला बेसिकली होता क्या है? ये वाला बेसिकली होता है उसका बेसिस जो बनता है ना वेक्टर स्पेस, उसका ये वाला होता है बेसिस। ठीक है ना, लेकिन पढ़ना है सेकंड ईयर में क्या होता है वेक्टर स्पेस वगैरह, बेसिस वगैरह, फील्ड वगैरह, लेकिन जान लो कि इसको बोलते हैं क्या, बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है ना, अब लिखो एक और थ्योरम। अब लिखो नेक्स्ट थ्योरम इस पे, इफ सॉरी लिखो पहले थ्योरम इफ सॉल्यूशन वाई एक्स इज इक्वल टू C1 y1x और प्लस C2 y2x इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश और प्लस ए ऑफ एक्स इंटू वाई डैश और प्लस बी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 ऑन एन इंटरवल आई, देन y1x और कोमा y2x फॉर्म्स ए फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑन आई।
यानी कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है जिसको हम ऐसे अगर लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है ना, देन इसका सेट लेने पर y1x और y2x क्या होगा, इसका होगा बेसिस, यानी कि ये वाला बनाएगा फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वन, ठीक है ना। सॉल्यूशन वन आई, अच्छा यहाँ पे वन बोल दो ऐसे, इसको फिर लिख दो यहाँ पे सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन वन आई ऑफ वन, वन ठीक है ना, वन का, ठीक है। इसका थोड़ा प्रूफ जान लो, देखो हमको शो करना है कि y1x ये वाला सेट, हमको क्या शो करना है कि ये वाला सेट y1x और y2x क्या है, इसका सोल्यू मतलब यहाँ पे इसका बना रहा है फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए क्या शो करना पड़ेगा, पढ़ो क्या लिखा है डिफिनेशन में, कि अगर ये दोनों हो जाएगा ना एल आई, y1 एंड y2 क्या हो जाए एल आई, यहाँ पे द सेट y1x and y2x where y1x and y2 are linearly independent solution of second order linear differential equation, then फिर इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑन आई। तो यहाँ पे क्या प्रूव करना है ना कि अगर इसका सॉल्यूशन ये वाला है तो y1x और y2x बनाया गया वाला फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा ना, बस इतना शो कर दो कि y1 और y2 क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। बाकी देखो अगर इसका सॉल्यूशन है ना y ऑफ x, तो अगर इसका मान लो ना कि इसका सॉल्यूशन है y एक्स सी वन वाई और प्लस सी टू वाई, इसका अगर सॉल्यूशन है तो पक्का इसका सॉल्यूशन y1 भी होगा और y2 भी होगा। तो इसका इसका ये तो सोल्यूशन है y1 और y2, सिर्फ इतना प्रूफ कर दो कि ये वाला क्या है, ये वाला एल आई है, कि क्या है, ये वाला एल आई है, तो इसमें वही करेंगे प्रूफ, इसमें लिख लो इतना अब, लिखो प्रूफ अब, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट y1x और y2x फॉर्म्स फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑन आई, solution on I. For this, we have to show that y1x and y2x are linearly independent on I. on I. मान लो कि सपोज दोनों एल डी है, यानी कि लिनियरली डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, सपोज if possible y1x and y2x are linearly डिपेंडेंट। दिस इम्प्लाइज फिर क्या होगा, y1 इज इक्वल टू के टाइम्स y2 होगा ना। अब फॉर सम के इन आर, अगर दोनों एल डी होते वाला होगा, फॉर सम के बिलोंग्स टू आर। अब देखो नाउ क्या दिया है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन वाई वन एक्स और प्लस सी टू वाई टू एक्स, और है क्या, इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश और प्लस ए ऑफ एक्स और वाई डैश और प्लस बी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एंड नाउ फिर दो हो जाएगा दो बार, यहाँ पे लिखो एंड, ये कितना होगा, आप देखो सी वन की जगह सी वन छोड़ दो और इसका जगह क्या लिख दो, के टाइम्स वाई टू, के टाइम्स वाई टू, देखो यहाँ से लिख रहे हैं, और प्लस सी टू और वाई टू तो पहले सही है, वाई टू ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसे यहाँ पर भी कर दो एक्स,
यहाँ पे क्या हो गया, अब के टाइम्स सी वन और प्लस सी टू और इंटू वाई टू एक्स, ठीक है ना, इंटू वाई टू एक्स, इसको बोल दो सी। क्योंकि मेरा के भी कांस्टेंट है, सी वन भी, और प्लस करेंगे सी टू भी, देखो अगर नया कांस्टेंट जिसको बोल दो सी, तो सी टाइम्स वाई टू एक्स, और बोला क्या आ गया वाई ऑफ एक्स। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे देखो बेसिकली है के वाई एक्स, सॉल्यूशन है किसका, इसका, और इसका कितना ऑर्डर है, दो, तो इसमें कितने हैं कांस्टेंट, दो, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ एक, तो आ गया ना कंट्राडिक्शन। फिर यहाँ पे देखो, फिर से समझो, बेसिकली वाई एक्स है क्या, सॉल्यूशन है ना, और किसका सॉल्यूशन, इसका, वाई डबल डैश और प्लस ए ऑफ एक्स इंटू वाई डैश और प्लस बी ऑफ एक्स इंटू वाई, यानी कि वाला सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर का। तो जो इसमें होंगे ना कांस्टेंट, वो कितने होंगे, दो, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ आ रहा है सी कांस्टेंट, जो कि ए कांस्टेंट है। तो मेरा क्या दिक्कत है, मतलब आ जा रहा है, गलत आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से ही गलत आया क्यों, क्योंकि हम लोग कुछ शुरू में ऊपर कुछ माने थे उल्टा पुल्टा, यहाँ पे कि दोनों मान लो कि वाला क्या है, एल डी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं जो मैं माने वो गलत होगा, तो उसको लिख दो अब। यहाँ पे लिखो अब, दिस शोज डैट, दिस शोज डैट वाई ऑफ एक्स हैज ओनली वन arbitrary constant but y of x is general solution of second order linear homogeneous differential equation. So it must have two arbitrary constant, two arbitrary constant. Hence our assumption is wrong. Our assumption is wrong. That y1x and y2x are linearly independent. Linearly dependent. दस, फिर क्या होगा, दस वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इसमें यही प्रूव करना था। सो अब क्या होगा, वाई वन एक्स और वाई टू एक्स फॉर्म्स ए फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑन आई, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑन आई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको पढ़िएगा, बहुत चलो इजी थ्योरम है, इसको पढ़िएगा, ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।